चलो तो आज की क्लास में हम कंसंट्रेशन टर्म की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। कहाँ है पेन? तो सबसे पहले हम इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन बात करने वाले हैं। डाइल्यूशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर। यदि हम पानी मिला दें, क्या मिला दें? पानी मिला दें, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा मोलैरिटी पे, ठीक है, उसकी बात करेंगे। मान लो हमारे पास एक ये बीकर है, ठीक है, जिसके अंदर सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया। इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो मान लो m1 है, और जो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो v1 है, ठीक है। मान लो हमारे पास एक बीकर के अंदर कुछ सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन दिया है उसकी जो मोलैरिटी है वो है m1 और वॉल्यूम जो है इसका वो है v1, ठीक है, क्लियर? क्या है? v1 है। अब हम इसके अंदर क्या करें? वाटर को ऐड कर दें, वाटर को ऐड कर दें, इसके अंदर पानी मिला दें। पानी मिला देंगे, क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मान लो अब इतना हो गया, क्या हो गया? इतना हो गया, ठीक है, वॉल्यूम अब इतना हो गया। पहले पानी मिलाया तो इतना हो गया। इसके लिए मोलैरिटी मान लो क्या हो गई? m2, और वॉल्यूम क्या हो गया? v2 हो गया। तो यदि हमने पानी मिलाया तो क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ा है सिर्फ, लेकिन जो मोल्स पहले थे वो बराबर होंगे, अभी भी क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी इनिशियल मोल्स मतलब जो इसके अंदर मोल्स प्रेजेंट थे किसी भी सब्सटेंस के, वो बराबर ही होंगे फाइनल मोल्स के, क्योंकि हमने कोई सब्सटेंस थोड़े मिलाया है, हमने सिर्फ पानी मिलाया है। क्या मिलाया है? पानी मिलाया है। तो नंबर ऑफ मोल्स जितने होंगे उतने ही रहेंगे, क्लियर? तो इनिशियल मोल्स इज इक्वल टू फाइनल मोल। मोल्स कैसे निकलते हैं? मान लो हमें मोल्स निकालना है, यहाँ पे इनिशियल मोल निकालना है। मोल्स कैसे निकलेंगे? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? m इंटू वी। क्या हो जाएगा? m इंटू वी। तो इनिशियल मोल कितने हो गए? m1 v1। इसी तरीके से जो फाइनल मोल होंगे वो कितने होंगे? m2 v2। तो इनिशियल मोल और फाइनल मोल बराबर है। तो यहां से आ गया m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। क्लियर है? क्या आ गया? m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 आ गया। इनिशियल मोल इज इक्वल टू हो गए फाइनल मोल के, क्लियर? दोनों साथ में देख सकते हैं, मेरे स्कूल के सर बोल रहे थे, मतलब चैप्टर कब खत्म होगा? अरे बेटा पढ़ लो, अभी तो बचा है चैप्टर, समझना है तो पढ़ो। m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ठीक है, मतलब इसकी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इसके अंदर भी नंबर ऑफ मोल्स हो गए। कैसे? एक एग्जांपल समझो कि जैसे, हाँ, टाइट्रेशन में यूज होती है जनरली ये। सर वॉइस क्रैक हो इन माय इट माय, मतलब मोल्स कैसे सेम होंगे? मोल्स का मतलब क्या होता है? किसी सब्सटेंस के, यानी सोल्यूट के। अब सोल्यूट मान लो इसके अंदर हमने NaCl मिला रखा है, तो हम इसके अंदर और पानी तो मिला रहे हैं, केवल पानी मिलाने लग रहे हैं, NaCl तो और नहीं डाल रहे, यानी नमक और नहीं डाल रहे। तो नमक और नहीं डालने तो नमक की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। नमक की यदि क्वांटिटी चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब जितने मोल्स नमक के इसमें है उतने ही मोल्स यहाँ पे होंगे, केवल क्योंकि हम पानी मिला रहे हैं, ठीक है। ऐसे समझो कि आपके पास एक बोतल है, उसके अंदर आपने रसना का एक पाउच डाल रखा है। यदि आप उसके अंदर और पानी मिलाओगे, यदि आप उसके अंदर और पानी मिलाओगे तो क्या होगा? वॉल्यूम तो बढ़ ही गया, साथ में आपको टेस्ट में फर्क पड़ेगा, लेकिन जितना अमाउंट रसना का एक पैकेट का पहले प्रेजेंट था उतना ही बाद में भी प्रेजेंट है, केवल आपने पानी मिलाया है। उसी तरीके से यहां पर भी जो मोल्स होंगे पहले और बाद में बराबर होंगे, m1 v1 इज इक्वल टू m2
V2 होगा, इस तरीके से। चलो ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन मोलरिटी पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहेंगे, यानी मैं लिख भी देता हूं यहां पे, मोल्स रिमेन सेम, मोल्स सेम रहते हैं। मतलब कोई कहने लगे कि क्या मोल्स सोल्यूट के चेंज होंगे यदि हम पानी मिला देंगे किसी के अंदर, तो कहना नहीं होंगे भाई, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ CH3OH, इसे हम बोलते हैं मिथेनॉल। क्या बोलते हैं, मिथेनॉल बोलते हैं किसे, CH3OH को, ठीक है। CH3OH को हम मिथेनॉल बोलते हैं। कितना ग्राम इसका मिथेनॉल का हम ऐड करेंगे पानी के अंदर, ताकि हम 150 ml सॉल्यूशन बना सकें जो इतना मोलर है। मतलब मोलरिटी दी आपको कितनी, 2 मोलर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है कितना, 150 ml, ठीक है। मोलरिटी 2 दी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 150 ml। हमें बताना है कितना ग्राम ऑफ CH3OH लगेगा। तो मोलरिटी दी है, वॉल्यूम दिया है, अमाउंट बताना है। तो बताओ क्या लगा सकते हो, तो मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या है, यहाँ पे है CH3OH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, क्यों, मोलरिटी हमें पता है कितनी है, 2 मोलर, इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना है 150 ml। ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ये मत भूलना, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH, ठीक है। 1 0 से 1 0 गई, ये 15 है, ये हो गया 5 3 जा, और यहां पे 20, ठीक है, 20 इंटू 3, तो ये आ गया 6/20 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH आ गया। अब मोल्स आ गए ये। अब हमें ये भी पता है कि मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, मास अपॉन मोलर मास। तो हम क्या निकाल सकते हैं, कितना ग्राम है तो मास निकाल सकते हैं। मास क्या हो जाएगा, मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स कितने हैं, 6/20 इनटू मोलर मास। मोलर मास कितना है भाई, CH3OH का निकालना है, इसका मोलर मास निकालते हैं। कार्बन का 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया, 19 और एक 20, 32 ग्राम पर मोल आ गया, ठीक है। 19 और 10 20, 32 ग्राम आ गया। तो 32 करो 3 10, तो ये कितना हो गया 96/10, यानी 9.6 ग्राम आ गया। तो आंसर इसका ए हो गया। इस तरीके से करेंगे। बताओ क्लियर है, हाँ ए हो जाएगा, 9.6 ग्राम हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 500 ml ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 150 ml, यानी 500 ml सॉल्यूशन है, 5 मोलर है, यानी V1 दे दिया, M1 दे दिया, और क्या कह रहा है, डाइल्यूट करके 1500 ml बना लिया, यानी V2 दे दिया आपको। क्या दे दिया है, V2 दे दिया है, कितना 1500 ml, और आपसे पूछ रहा है मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड, यानी M2 बताना है। तो क्या करो,
M1V1 इजिकल टू M2V2 लगा दो तो M2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, M1V1 डिवाइडेड बाय V2। M1V1 कितना है, 5 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 1500, क्या आ गया 3, इसे काटो 1.66, तो 1.66 आ गया। आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरीके से सोल्व करेंगे। क्लियर है? अरे हर्ष, जब भाई तुम्हें एक सॉल्यूशन दे दिया, दूसरा सॉल्यूशन दे दिया और यहां पे यूज कर दिया ये डाइल्यूटेड, ये दिख नहीं रहा है क्या डाइल्यूटेड? जब डाइल्यूटेड यूज कर दिया तो M1V1 इजिकल टू M2V2 चलेगा। अभी एक स्लाइड पहले बताया है, हाँ गोल गोल बनाया है मैंने इसलिए दिख रहा है, उसे नहीं दिख रहा था जिसने पूछा था। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन को करो। चलो क्या कह रहा है, अ बोतल ऑफ कमर्शियल सल्फ्यूरिक एसिड इज, इतने मोलर की बोतल है सल्फ्यूरिक एसिड की, यानी आपको M1 दे दिया, तो क्या वॉल्यूम होगा एसिड का, हैज टू बी यूज्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ दिस मोलर H2SO4। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन आप बाद में करोगे, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा मोलरिटी ऑन मिक्सिंग वाला। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग की बात करते हैं। क्या कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग की, यदि आपके पास एक बीकर है और दूसरा बीकर है, इसके अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट है, इसके अंदर दूसरा सब्सटेंस प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें प्रेजेंट है, इतना प्रेजेंट है, ये इतना प्रेजेंट है। ठीक है, और इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया। मान लो एक भी कर लिया और दूसरा भी कर लिया, दोनों को कर दिया आपस में मिक्स। क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो हमारे पास एक ओवरऑल सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक ओवरऑल सॉल्यूशन बन जाएगा। इसकी कुछ मोलरिटी होगी M1, इसका कुछ वॉल्यूम होगा V1, ऐसे ही इसका भी कुछ मोलरिटी होगी और इसका भी कुछ वॉल्यूम होगा। इन दोनों को मिक्स करा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, M फाइनल, मतलब फाइनल मोलरिटी और फाइनली वॉल्यूम। ठीक है, ये कोई सॉल्यूशन है, ये कोई सॉल्यूशन है, दोनों को हमने किया मिक्स। मिक्स करने पे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बना, ये M1 मोलरिटी V1 वॉल्यूम का, ये M2 मोलरिटी V2 वॉल्यूम का, तो जो फाइनल सॉल्यूशन बना वो क्या होगा, M फाइनल V फाइनल, M फाइनल V फाइनल। ठीक है, तो क्या दोबारा लिख सकते हैं कि जितने मोल्स यहां पे प्रेजेंट है उतने ही मोल्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इसके अंदर हम ये मिक्स कर रहे हैं। इसके अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको ही हम ऐड नहीं कर रहे हैं, दो अलग अलग तरह के सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M फाइनल V फाइनल। ये वाला फॉर्मूला यहां पे होगा। क्लियर है, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MFVF। ठीक है, क्या हो गया, सही तो आ रहा है? कोई दिक्कत आ रही है क्या क्लास में? हाँ, मोल्स इसमें भी सेम होंगे, मतलब ओवरऑल मोल तो चेंज होगा, लेकिन इसका मोल प्लस इसका मोल, मतलब इन दोनों के मोल्स का यदि हम सम करें तो उतने ही मोल्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। मतलब जितना सामान इसके अंदर प्रेजेंट है उतना ही ग्राम इसके अंदर प्रेजेंट है, दोनों मिक्स होके आपस में ये बनाएंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो ये मिक्स हो रहे हैं ना, ये मिक्स हो रहे हैं, खाली रिएक्ट नहीं कर रहे आपस में। अरे क्वेश्चन तो दे दूंगा, पहले ये बताओ ये क्या हो रहा है कि एक सब्सटेंस है कोई, वो दूसरे सब्सटेंस के साथ मिल रहा है। ठीक है, मान लो दो एसिड है, ये क्या है, एसिड है, दोनों एसिड आपस में मिल रहे हैं और मिलके क्या बना रहे हैं, एक सॉल्यूशन बना रहे हैं जो कि M फाइनल मोलरिटी का होगा और V फाइनल मोलरिटी का होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, M1 V1 का एक सॉल्यूशन है और M2 V2 का सॉल्यूशन है, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स इन दोनों का सम होगा उतने ही नंबर ऑफ मोल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। इसलिए मैंने लिखा M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू MF इंटू VF। क्लियर है?
और VF कैसे आएगा यहाँ पे, इन दोनों के वॉल्यूम को यदि ऐड कर देंगे तो हमारे पास V फाइनल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? V फाइनल आ जाएगा। ठीक है, चलो हाँ, तो कलरफुल तो सही है, कलरफुल में क्या दिक्कत है? मेरे सामने सही चल रहा है बिल्कुल। ठीक है, चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो कर लेते हैं। जो क्वेश्चन पहले हम रुके थे, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे कह रहा है, अ बॉटल ऑफ कमर्शियल सल्फ्यूरिक एसिड इज दिस मोलर, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एसिड हैज टू बी यूज्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.2 मोलर H2SO4। कितना वॉल्यूम हमें एसिड का लेना पड़ेगा ताकि हम इतना वॉल्यूम बना सकें? तो क्या होगा, M1V1 इजिकल टू M2V2। क्या होगा? M1V1 इजिकल टू M2V2। बॉटल ऑफ कमर्शियल सल्फ्यूरिक एसिड इज दिस मोलर दी है। ठीक है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ द एसिड हैज टू बी यूज्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.2 मोलर H2SO4। मतलब फाइनल वॉल्यूम ये होना चाहिए और मोलरिटी ये होना चाहिए। तो क्या वॉल्यूम ले हम किसी सॉल्यूशन का ताकि ये बन जाए? क्लियर है? तो देखते हैं कैसे होगा। कैसे दे दिया है, कुछ तो मिसिंग है इसमें। into V1 plus what volume of acid has to be used to make 1 liter of solution। तो 1 लीटर इंटू 0.2 मोलर, ये हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा सॉल्यूशन क्या मिला रहे हैं, उसका कितना वॉल्यूम ले रहे हैं, प्लस V2। टोटल सॉल्यूशन कुछ तो गड़बड़ है, कुछ मिसिंग है इसमें। रिकॉर्ड कर ले, ये क्या कह रहे हो? हाँ, इसमें कुछ मिसिंग है, एक चीज नहीं दी है इसमें। मैं देखता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड। A bottle of commercial sulfuric acid is this, what volume of acid has to be used to make it diluted होगा बेटा, यहाँ पे diluted to make it diluted to 1 liter of 0.2 molar H2SO4। मतलब इसे डाइल्यूशन वाला ही क्वेश्चन है, इसके अंदर डाइल्यूटेड ही नहीं लिखा है इन्होंने। और ठीक है, चलो अब क्या होगा, डाइल्यूट कर रहे हैं इतने मोलर को, तो M1V1 इजिकल टू M2V2 होगा। क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन करने पर क्या होगा, M1V1 इजिकल टू M2V2 होगा। तो M1 कितना है, 15.6, V1 हमें फाइंड करना है, M2 कितना है 0.2 इंटू 1 लीटर हो गया ये। तो क्या होगा 0.2 इंटू 1 बाय 15.6 V1 इजिकल टू आएगा, इसे सोल्व करेंगे तो एक यहाँ पे गया 10, एक यहाँ पे गया 10 से 10 कैंसिल, तो 156 2 से डिवाइड करना, तो 0.00। ठीक है, 2 0 आ गई। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। टोल्ड सिंपली ब्रो डोंट बी हार्श, क्या कह रहे हो? हाँ, यही आएगा क्योंकि ये डाइल्यूशन का क्वेश्चन है, इस तरीके से। क्लियर है? तो जब इसे सोल्व करोगे तो आएगा ये 12.8 ml। ठीक है, इस तरीके से करो। ठीक है, 12.8 ml आ जाएगा। सर ये तो जो आप पढ़ा रहे हो
बेटा ये बता मुझे, ये उसकी क्लास चल रही है क्या बोर्ड की? ठीक है, फिर आपको ब्लॉक कर देते हैं, फिर आप कहते हो कि कैसी कैसी बात करते हो। सर इसमें यूनिटरी मेथड भी तो लगा सकते हैं। हाँ बेटा यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मैंने फॉर्मूला इसलिए बताया ताकि आप लोग कर पाओ, क्योंकि यूनिटरी मेथड अभी आप कंफ्यूज हो जाते हो थोड़ा, इस वजह से मैंने नहीं बताया कि यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। लेकिन लगा सकते हो यदि आप को समझ में आता है कि अच्छा इतने मोल में ये है तो इतने मोल में कितना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर मिक्सिंग के ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं। हम मिक्सिंग की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? व्हाट विल बी द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन व्हेन इतना मोलर शुगर सॉल्यूशन जो है वो मिक्स करा गया इतने मोलर और इतने लीटर सॉल्यूशन के साथ, यानी दो तरह के सॉल्यूशन को मिक्स करा जा रहा है और फाइनल कंसंट्रेशन आपसे पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब M1 कितना दे रखा है आपको? 3 मोलर। वॉल्यूम कितना दे रखा है V1? 2 लीटर। M2 कितना दे रखा है? 2.5 मोलर। V2 कितना दे रखा है? 3 लीटर। और आपसे पूछ रहा है कि फाइनल कंसंट्रेशन बताइए सॉल्यूशन की, यानी MF पूछ रहा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू MF इंटू VF। तो लगा दो, M1 कितना है? 3, वॉल्यूम 2 प्लस 2.5 इंटू 3 इज इक्वल टू MF निकालना है। V फाइनल कितना होगा? 2 वॉल्यूम मिलाया मतलब 2 लीटर इसका 3 लीटर इसका, तो 2 प्लस 3 5 लीटर हो गया टोटल। MF निकाल लो, कितना हो गया? 6 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाय 5। 6 प्लस कितना हो गया? 7.5 को प्लस ही कर देते ना, 13.5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये जाएगा 2 पर 0.7, 2.7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2.7 आ जाएगा, ये मोलर आ जाएगा, मतलब M फाइनल आ गया 2.7 मोलर। क्लियर है? इस तरीके से होगा। ठीक है, मोलरिटी आ गई। अब आगे क्या कहता है? यदि इस सॉल्यूशन को क्या कर दो, अब डाइल्यूट कर दो ताकि 10 लीटर बन जाए, तो मोलरिटी क्या होगी? अब ये हो गया M1, यानी अब इसके अंदर क्या होगा? ये वाली मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा M इंटू, यानी MF इंटू V फाइनल इज इक्वल टू हो जाएगा मोलरिटी तीसरी मान लो इसके लिए, M3 मान लो इसे। ठीक है, M3 बताना है, तो वॉल्यूम 3 हो गया। तो क्या हो गया? M फाइनल कितना है यहाँ पे? 2.7 इंटू V फाइनल कितना है? ये तो इतना था, लेकिन कह रहा है क्या कर दो? डाइल्यूट करके 10 कर दो, तो 10 हो गया इज इक्वल टू M3। हो गया भाई साहब, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम इसका कितना है? 3 2 5 5 लीटर। M3 कितना है ये हमें निकालना है, जो का तो रहने दो। वॉल्यूम 3 यानी V3 कितना हो गया? 10, तो M3 क्या आ जाएगा? 2.7 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, ये कितना हो गया? 2, तो ये आ गया 1.35 मोलर। तो ये आ गया 2.7 मोलर, 1.35 मोलर। आंसर देखो कौन सा हो गया? सी हो गया। क्या हो गया? सी हो गया। इस तरीके से होगा। बताओ, क्लियर है? आदित्य, हाँ बेटा सी होगा। ठीक है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन एक बार और समझा देता हूं आपको। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइनल कंसंट्रेशन बताओ जब 2 शुगर के सॉल्यूशन को आपस में मिलाया, तो हमने लगा दिया M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू MF VF, तो इससे आ गई मोलरिटी। अब इससे मोलरिटी निकालने के बाद कह रहा है कि इसे डाइल्यूट कर दो ताकि 10 लीटर बन जाए इसका। 10 लीटर जब बन जाएगा तो इसकी मोलरिटी पूछ रहा है, तो M फाइनल V फाइनल इज इक्वल टू M3 V3 हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे, जितने इसके अंदर है उतने ही रहेंगे, क्योंकि डाइल्यूशन कर रहे हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगी मोलरिटी। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3.5 लीटर ऑफ जिस मोलर NaCl इज मिक्स्ड विद 1.5 लीटर ऑफ 0.05 मोलर NaCl, यानी 3.5 लीटर क्या हो गया, V1 हो गया, M1 कितना हो गया, 0.01 मोलर हो गया, मिक्स करा गया इतने लीटर के इतनी मोलर सॉल्यूशन के साथ, तो V2 कितना हो गया, 1.5 लीटर हो गया, और M2 कितना हो जाएगा, 0.05 मोलर हो जाएगा NaCl का। कंसंट्रेशन निकालनी है हमें फाइनल, मतलब MF निकालना है। उससे पहले VF निकाल लेते हैं। VF कैसे निकलेगा, ये दोनों सॉल्यूशन मिलाए हैं तो इन दोनों सॉल्यूशन को ऐड करना पड़ेगा, V1 प्लस V2, 3.5 प्लस 1.5 कितना हो गया, 5 लीटर हो गया। क्लियर, फॉर्मूला लगा दो, क्या फॉर्मूला है, M1 V1 इज इक्वल टू M फाइनल V फाइनल। M1 V1 कितना है, 0.01 इंटू 3.5 प्लस M2 V2 कितना है, 0.05 इंटू 1.5 इज इक्वल टू M फाइनल इंटू V फाइनल कितना है, 5 लीटर। तो M फाइनल निकालो अब, ये कितना हो गया, 35 इंटू 10 की पावर -3, या ऐसे ना लिख के उसे और सिंपल कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, पहले यहीं पे सॉल्व करके चलते हैं। तो ये हो जाएगा 0.035 प्लस 110, तो कितना हो गया, 75, 0.075 इज इक्वल टू M1 इंटू 5। तो MF कितना हो गया, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 0.110 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, तो क्या हो गया, 110 बाय 5 इंटू 1 बाय 10 की पावर 3, ठीक है, 1 0 से 1 0 गई तो 100 हो गया नीचे। ये क्या हो गया, 2.2 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 0.022 मोलर, ठीक है, 0.022 मोलर आ जाएगा। क्लियर है सर, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट वाला, बेटा कैसे पता लगा, ये यहाँ पे कह तो रहा है कि दो तरह के मिक्स करे गए हैं, दो तरह के सॉल्ट मिक्स करे गए, यानी इस NaCl को इस NaCl के साथ मिक्स कर दिया, तो फाइनल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बता दो। जब डाइल्यूशन की बात करें तो डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला लगना है, जब कहे कि दो साल्ट मिक्स हो रहे हैं, दो एसिड मिक्स हो रहे हैं, या दो बेस मिक्स हो रहे हैं, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझो कहना क्या चाह रहा है, तब अप्लाई करो क्वेश्चन, फॉर्मूला हो जाएगा इजीली। ठीक है यशवर्धन, ये क्या कौन सी मुझे बना रहे हो? ये कह रहा है कि यहाँ पे 3.5 लीटर 0.01 मोलर NaCl है, उसे मिक्स करा गया 1.5 लीटर इतने मोलर NaCl के साथ, तो फाइनल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी? यदि हमारे पास दो बीकर में NaCl रखा है, यानी नमक के सॉल्ट रखे हैं, दोनों को हमने मिला दिया और एक बीकर के अंदर आ गया वो सारा सामान, तो क्या होगा, M1V1 प्लस M2V2 इजिकल टू MFVF। VF क्या है? जो फाइनल सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम है। MF क्या है? जो फाइनल जो सॉल्यूशन बना उसकी मोलरिटी है। तो इस तरीके से करेंगे, हो जाएगा। बेटा सिर्फ MF ऐड नहीं कर सकते क्योंकि नंबर ऑफ मोल सेम रहते हैं, मोलरिटी जो है वो चेंज हो जाती है। पहले क्या थी, इसकी सॉल्यूशन की 0.01 थी, इसकी 0.05 थी, लेकिन जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसमें तो 0.022 मोलर हो गई। मोलरिटी चेंज हो जाती है मिक्सिंग करने पे या डाइल्यूशन करने पे। अरे लीटर में इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में लीटर में लिखा है भाई। कहते ही मूर्ख हो, यदि लीटर में दिया है तो ml में ले लोगे क्या? बेटा गणपत
एमएफ को ऐड नहीं कर सकते। यदि एमएफ को ऐड कर दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मार्क्स 0 हो जाएंगे। ठीक है, मार्क्स भी ऐड नहीं होंगे फिर आपके उसमें। ठीक है बेटा, तो जैसे कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो सेम रहते हैं। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो ही क्वेश्चन सोल्व होगा ना। अपनी मर्जी से मैं अपना कॉन्सेप्ट नहीं बता सकता ना कि अच्छा मैं सोचता हूं अच्छा ऐसे ऐड कर लेते हैं तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होता बेटा। ठीक है, क्लियर है? बताओ फटाफट। चलो ठीक है आदित्य, गणपत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ रिलेशन देखते हैं, जैसे परसेंटेज एक्स और मोलरिटी। परसेंटेज एक्स क्या है यहाँ पे? मास बाय मास परसेंटेज है ये, मास बाय मास परसेंटेज है ये। यानी यदि आपको मास बाय मास परसेंटेज दिया हो और आपको निकालनी हो मोलरिटी, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू 10xd अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ b। x क्या है यहाँ पे? परसेंटेज m बाय m की वैल्यू है। ठीक है, d क्या है? डेंसिटी है ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी है। mw क्या है? मोलिकुलर वेट यानी मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट यानी जो कम मात्रा में है उसका मोलर मास है। m क्या है? मोलरिटी है। क्या है? मोलरिटी है। क्लियर? x यहां पे परसेंटेज m बाय m है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है d, mWb क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट, m क्या है? मोलरिटी है। क्लियर? क्लियर है? ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन भी तो सोल्व करना है, जल्दी सोल्व करना है। यदि आप पूरा सोल्व कर करोगे तो आपको टाइम लगेगा, यदि आप इस फॉर्मूले से करोगे तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा और कुछ ही मिनट्स में आ जाएगा। 1 मिनट से भी कम में सोल्व कर लोगे आप आराम से। ठीक है, यदि ये वाला क्वेश्चन, यही वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो। नहीं तो पूरा जो मेथड हमने प्रॉपर पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग करोगे तो टाइम लगेगा बस। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं अब इस पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? H3PO4 इज इतना परसेंट बाय मास, यानी x आपको क्या दे दिया? 98 दे दिया। क्या दे दिया? 98 दे दिया। और डेंसिटी दे दी आपको, क्या दे दी? 1.8 ग्राम पर ml। ठीक है, डेंसिटी दे दी। आपसे मोलरिटी पूछ रहा है। मोलरिटी हमने पढ़ी, क्या हो गई? 10xd डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ b। 10x कितना है? 98 इंटू डेंसिटी कितनी है? 1.8 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट b का 98, तो 98 आ गया, कट गया यहां से, क्या आ गया? 18 मोलर आ गया, 18 मोलर हो गया। आंसर ए हो गया। देखो फॉर्मूला लगाया, कितना टाइम लगा? बहुत कम टाइम में हो गया ये। सर अगर टैटू अपने बॉडी पर बनवा लेंगे तो क्या हम मेडिकल में जा सकते हैं? बेटा ये तो मुश्किल है, टैटो वेटो नहीं बनवाना चाहिए स्किन पे। ठीक है, 18 हो जाएगा। हाँ 12 सेकंड लगा। अभी से क्वेश्चन को पूरे को सोल्व करो। मान लो वैसे सोल्व करने लगे तुम कि 98 ग्राम है परसेंटेज, वो प्रेजेंट है 100 ग्राम में, तो मास निकालो सोलवेंट का, फिर सॉल्यूशन का मास निकालो, फिर फॉर्मूला लगाओ, तब ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन यदि आपको न्यूमेरिकल थोड़ा फास्ट करना है तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ, आप मोलरिटी कुछ ही सेकंड्स में निकाल पाओगे। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। हृदयांश कौशिक, ठीक है भाई, नाम ले लिया आपका।
H3PO3 का नाम फोस्फोरिक एसिड है, फोस्फोरिक एसिड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारे पास जो मोलैलिटी और मोलैरिटी को जोड़ता है। क्या हो गया? m इज इक्वल टू 1000 md डिवाइडेड बाय 1000 प्लस m इंटू MWB। जहां पे छोटा m है वो तो है मोलैलिटी, जो बड़ा m है वो है मोलैरिटी, ठीक है। और MWB क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और D क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी हो गई, ठीक है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओगे तो यदि आपको मोलैलिटी दी है तो मोलैरिटी आ जाएगी, मोलैरिटी दी है तो मोलैलिटी डायरेक्ट निकल जाएगी। सर फॉर्मूले कैसे याद करें? भाई फॉर्मूले याद करो, लिख लो अपनी जगह, और जहां पढ़ते हो ना वहां पे लगा लो फॉर्मूले। धीरे धीरे सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। MW यहां पे भाई लिख तो दिया, MWB क्या है? मोलर मास है सोल्यूट का, ठीक है। मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट वो है सोल्यूट के लिए MW, ठीक है। और जो छोटा m है वो है मोलैलिटी, ठीक है। 1000 md अपॉन 1000 प्लस m इंटू MWB। क्लियर है? हाँ प्रित्यांशु, जरूर भूल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा याद करो, दोबारा याद करो, हो जाएगा। हाँ भविष्य गुजर, क्या हो गया? नाम ले लो, बताओ। सर एक क्लास में आप सारे फॉर्मूले लिखवा दो। बेटा भैया ये काम जो है ना, एक एक क्लास का आप सारे फॉर्मूले एक जगह लिखोगे, यदि आप खुद अपने हाथ से लिखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। अच्छा यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ये नोट करता हूं, इस तरीके से, समझे? चलो आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यदि आपको मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन दिया हो, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होगा? इसके अंदर भी यही रिलेशन होगा। ये हो गई मोलैरिटी, नहीं मोलैलिटी। ये तो हो गई मोलैलिटी। एक्स भी क्या हो गई? मोल फ्रैक्शन हो गई। ठीक है, m हो जाएगी मोलैरिटी, मोलैरिटी ये है m इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन एक्स इंटू 1000 बाय, ठीक है। x से क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन हो गई, ये हो गई सोल्यूट की, ये हो गई सोलवेंट की, ठीक है। और जो MWA है, MW जो A है वो हो गया मोलर मास ऑफ A है, A का मतलब सोलवेंट का, मोलर मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है। सारा फॉर्मूला एक पेपर में लिख के मैं स्टिक कर लूं, एक पेज पर याद हो जाएगा। हाँ पलक, ऐसे कर लो, जहां पे आप पढ़ते हो ना, कहीं पे स्टडी टेबल तो होगी आपके, वहां पे लिखोगे तो हो जाएगा। ठीक है सर, एक्स भी हमेशा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट रहेगा।
हाँ वो डिपेंड करता है, मतलब मैं तो जनरली बी को सोल्यूट मानकर पढ़ाता हूँ, अब आपको कहीं और देखने को मिल चुका है। लेकिन आप ध्यान रखो ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होगा ऊपर। एक ही तरीके याद रखो कि बी का मतलब जो है वो सोल्यूट है, ए का मतलब जो है वो सोलवेंट है, इस तरीके से। क्लियर? ठीक है बच्चा, चलो तो आपके पास ये फॉर्मूले हो गए। एक हो गया ये वाला m इजिकल टू एक्स टी 10xd अपॉन MWB, दूसरा हो गया m इजिकल टू 1000 md अपॉन 1000 प्लस m इंटू MWB, और तीसरा हो गया मोलरिटी इजिकल टू xb अपॉन xa इंटू 1000 बाय MWA। तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्या कहता है ये क्वेश्चन कि मोलरिटी इतनी गिवन है आपको, 11.11 गिवन है। हेंस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन हमें बताना है किसका, सोल्यूट का, यानी एक्स भी आपको बताना है। मोलरिटी गिवन है, एक्स भी बताना है। अभी हमने फॉर्मूला देखा, मोलरिटी इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन एक्स ए इंटू 1000 बाय MWA। ठीक है, ये मोलरिटी होगी यहाँ पे। तो m इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन एक्स ए इंटू 1000 बाय MWA, तो ये कितना हो गया 11.11। एक्स भी हमें निकालना है। एक्स ए को क्या लिख सकते हैं हम, मैंने अभी पिछली क्लास में आपको बताया था, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि मोल फ्रैक्शन सबका क्या होगा 1 होगा, तो 1 हो जाएगा। तो एक्स ए को क्या लिख सकते हो 1 माइनस एक्स बी लिख दो, 1 माइनस एक्स बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MWA, एक्वस सॉल्यूशन है, तो H2O जो होगा वो क्या होगा, इज सोलवेंट होगा, और सोलवेंट होगा तो MWA कितना हो गया 18 ग्राम पर मोल हो गया, क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट 18 होता है, तो 18/ये हो गया। अब थोड़ा सोल्व कर लो, कैसे सोल्व करोगे, वन माइनस एक्स बी, इसे सोल्व करेंगे अब। ठीक है, हाँ, सॉल्वेंट इज H2O, 11.11 इंटू 18, ये हो गया 199.98 इंटू 1 माइनस एक्स बी इज इक्वल टू 1000 एक्स बी। अब इसे यहाँ पे ले जाते हैं, ये कितना हो गया 199.98 माइनस 199.98 एक्स बी इज इक्वल टू 1000 एक्स बी। ठीक है, इसे भी उधर ले जाओ तो क्या हो गया 199.98 डिवाइडेड बाय 199.98, एक्स बी। क्लियर है, इसे सोल्व करेंगे अब। 199.98 डिवाइडेड बाय 1199.98, तो इसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.167, एक्स भी आ गया। एक्स भी हमें निकालना था, तो आंसर इसका ए हो गया। इस तरीके से करेंगे। क्लियर है, इस तरीके से करेंगे बेटा। अरे डाइल्यूट का मतलब पानी मिला रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी का मिला हुआ सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। चलो, क्लियर है, आगे समझ में, बताओ फटाफट, कोई दिक्कत। एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए है बेटा, वो VRB आपका जो नाम है। ठीक है, उस तरीके से होगा, मतलब जो मैंने मोल फ्रैक्शन वाली क्लास में बताया था ना कि टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन, मतलब जितने कंपोनेंट्स की जो मोल फ्रैक्शन है उन सबका सम कर दो तो वो 1 के बराबर होता है, इसलिए करा है वो।